पार्टी के स्पोक्स पर्सन फखरुल हसन चांद साहब को आप यहां पर देख रहे हैं। और फखरुल हसन चांद साहब, आप ही से आज मैं चर्चा की शुरुआत करने वाली हूं कि क्या खिचड़ी पक रही है ये? अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ खड़े होने की सलाह देकर क्या नए संकेत दे रहे हैं आप? कोई नई इक्वेशन बन रही है? हिमानी जी, कल मैं आपकी डिबेट पे था जब राहुल गांधी जी का मुद्दा था और हमने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा था और राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस के साथ जो कुछ भी हुआ उसका समाजवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन आपको याद हो, जब माननीय आजम साहब की सदस्यता गई, माननीय अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जेल गए, उन पे मुकदमे लिखे गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए। तो क्या कांग्रेस कहीं आपको खड़ी नजर आई? क्या कांग्रेस की तरफ से कहीं कोई आवाज नजर आई? समाजवादी पार्टी ने 2004 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तो हम उनका हिस्सा थे, हम बाहर से समर्थन कर रहे थे। 2009 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई, यूपीए की सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी उनको बाहर से समर्थन कर रही थी। लेकिन कांग्रेस क्या कभी विपक्षी दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ कहीं कभी खड़ी होती है? आज अगर क्षेत्रीय दल अपने अपने प्रदेशों में हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, तो और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। तो आज समाजवादी पार्टी लेकर आए और जो नाराजगी दरअसल फखरुल हसन चांद साहब यहां पर दिखा रहे हैं, जरा उस नाराजगी पर भी हम जवाब ले लेते हैं। हालांकि जवाब में कुछ और चाह रही थी यहां पर अनुज अत्री जी से, लेकिन पहले इसी बात का जवाब ले लेते हैं कि तब कोई खड़ा नहीं होता, वो वहां पर आपको एकदम सेफ पैसेज दे देते हैं कि सेफ एस्केप वहां पर दे देते हैं। अमेठी और रायबरेली की वो दरअसल यहां पर इंडिकेट यहां पर कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं खड़े नहीं होते अगर समाजवादी पार्टी को कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है तो। देखिए हिमानी जी, यहाँ पर हम इनसे मुझे नहीं लगता कि हम किसी प्रकार का आपस में तू मैं करने आए हैं, लेकिन इन्होंने विषय छेड़ा है तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन हाथ को हाथ होता है। अगर इन्होंने अमेठी रायबरेली से नहीं लड़ाए थे, अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे, तो ठीक है, हमने इनका आभार व्यक्त किया और उसी के तहत जो है हमने भी कन्नौज से और आजमगढ़ से हमारे भी कैंडिडेट नहीं लड़े थे। हमने भी नेताजी का सम्मान किया था, अखिलेश जी का सम्मान किया था। तो इसमें आप कौन सा, हमने तो नहीं जताया आज तक कभी इस बात को लेकर के। और रही सवाल आजम खान साहब की, आप बात कर रहे हैं या उनके बेटे की बात करते हैं, तो इनकी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया, इनकी पार्टी ने भी चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस से किस बात का सवाल पूछ रहे हैं? तो कांग्रेस से किस बात की नाराजगी जता रहे हैं फखरुल हसन चांद साहब? और वही कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली का क्या आप जिक्र कर रहे हैं, जिक्र आप कर रहे हैं, हमने भी तो छोड़ा है, लेकिन हमने तो कभी ये जताया नहीं है, कभी ये बताया नहीं है। और अगर इतनी आपत्ति थी जो आप आजम साहब का यहाँ पर नाम ले रहे हैं, तो आपने खुद क्यों नहीं कुछ कहा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने माननीय आजम साहब की लड़ाई लड़ी और इसका सर्टिफिकेट हमें कम से कम कांग्रेस से नहीं चाहिए। और कांग्रेस कहती है कि हमने मैनपुरी चुनाव नहीं लड़ा है। तो साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत 2.7 वोट प्रतिशत की है। आपके पास कितनी विधानसभा की सीट है, कितने आपके पास लोकसभा के सदस्य हैं, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका संगठन कितना है, बंगाल में आप क्या संगठन है, बिहार में आपके पास क्या है, झारखंड में आपके पास क्या है, दिल्ली में आपके पास क्या है, पंजाब में आपके पास क्या है, ये हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब आज देश में संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, पूंजीवादी ताकतें प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चला रही हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, तब कांग्रेस क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं के साथ खड़ी होती है? आप तो आम आदमी पार्टी के जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जेल गए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। आज अगर राहुल गांधी जी पे हमला हो रहा है तो पूरा विपक्ष, और मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दूंगा, आपने विरोध किया मनीष सिसोदिया जी का, उसके बाद